हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का इकोसिस्टम। और इस टॉपिक में जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी वो हुई थी पारिस्थितिकी पिरामिड के ऊपर। और आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक नया बिंदु लेते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। देखिए, बिंदु है पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। देखो, अनुक्रमण को पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी एक प्लांट कम्युनिटी होती है, जैसे पादप समुदाय, कोई भी एक प्लांट कम्युनिटी है। प्लांट कम्युनिटी का मतलब पादप समुदाय है, एक पादप समुदाय है। तो ये जो पादप समुदाय है इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर, और इसका जो संगठन है वो हमेशा किस पर निर्भर करता है? वातावरण के ऊपर निर्भर करता है, एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है। क्या कह रहा हूं मैं कि कोई भी एक प्लांट कम्युनिटी यानी एक पादप समुदाय है, उसकी जो संरचना है और उसका जो संगठन है वो किस पर निर्भर करता है? वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है? वो वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। और वातावरण में अगर परिवर्तन होगा, अब ध्यान से सुनिए, अगर वातावरण में परिवर्तन हो रहा है तो उस पादप समुदाय की संरचना में भी परिवर्तन होगा और उसके संगठन में भी परिवर्तन होगा। तो ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन एक क्रमबद्ध यानी एक सीक्वेंस में होता है। इसी क्रमबद्ध परिवर्तन को हम कहते हैं अनुक्रमण। क्या कहते हैं? अनुक्रमण। ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं कि अगर वातावरण में परिवर्तन हो रहा है तो उस पादप समुदाय की संरचना में भी परिवर्तन होगा और उस पादप समुदाय के संगठन में भी परिवर्तन होगा। जो ये परिवर्तन हो रहे हैं ये क्रमबद्ध यानी एक सीक्वेंस में हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं अनुक्रमण। क्या कहते हैं? अनुक्रमण। कैसे? आगे देखिए, जैसे एक समुदाय है, कम्युनिटी, पहले नंबर पर आई कम्युनिटी, जो पहली बार आई है वो है कम्युनिटी फर्स्ट। इसके बाद में आएगी वो है कम्युनिटी सेकंड यानी समुदाय, कम्युनिटी का मतलब समुदाय दूसरा। फिर दूसरे के बाद में कम्युनिटी आई तीसरी यानी समुदाय, कम्युनिटी नंबर 3। और इसके बाद में आएगी वो आएगी कम्युनिटी 4। तो ये जो कम्युनिटी है यानी समुदाय है, हर एक समुदाय यहां से लगाकर यहां तक के जो समुदाय होते हैं इनको हम कहते हैं क्रमक। क्या कहते हैं? क्रमक। ये एनसीईआरटी की पेज बाय पेज सीरीज है जिसमें हम एनसीईआरटी की बातें कर रहे हैं। तो हर यहां से लगाकर यहां तक जो ये समुदाय है इसको तो हम कहेंगे क्रमक, और हर एक समुदाय को यानी इस कम्युनिटी फर्स्ट को हम कहेंगे सीरियल स्टेज। क्या कहेंगे? सीरियल स्टेज। सीरियल स्टेज, सीरियल स्टेज फर्स्ट ये हो गई, सीरियल स्टेज सेकंड ये हो गई, और सीरियल स्टेज थर्ड ये हो गई, और सीरियल स्टेज 4 ये हो गई। और यहां से लगाकर यहां तक ये जो सारा परिवर्तन है मतलब ये कम्युनिटी है, इनको कहेंगे हम क्रमक। अब ध्यान से सुनिए, जो सबसे पहले आएगी कम्युनिटी उसको कहेंगे हम पूर्वगामी। क्या कहेंगे? पूर्वगामी। ये पूर्वगामी समुदाय है जो सबसे पहले आता है। और सबसे लास्ट में जो समुदाय आता है उसको हम कहते हैं चरम समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय। सबसे जो पहले आई है उसको तो हम कहेंगे पूर्वगामी समुदाय, और सबसे लास्ट में जो कम्युनिटी आती है उसको कहेंगे हम चरम समुदाय। अब ध्यान से सुनिए, जो पहले स्थान पर आई है, जो पहले आई है मतलब पूर्वगामी है, वो कम स्थायी होती है, ये कम स्थायी होती है हमेशा। और जो लास्ट में आती है ये ज्यादा स्थायी होती है, यानी ये स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? मतलब हमने बात की है कि कोई भी एक पादप समुदाय है, उस पादप समुदाय के संरचना और उसका जो संगठन होता है वो हमेशा किस पर निर्भर करता है? वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। और वातावरण में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वातावरण में परिवर्तन होने से इस पादप समुदाय की संरचना में भी परिवर्तन होगा और इसके संगठन में भी परिवर्तन होगा। जो ये परिवर्तन हो रहा है ये क्रमबद्ध यानी एक सीक्वेंस में हो रहा है, इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं सक्सेशन यानी अनुक्रमण। जो सबसे पहले आई वो कम्युनिटी कहलाती है पूर्वगामी, यानी वो समुदाय पूर्वगामी समुदाय है, और जो सबसे लास्ट में आता है उसको कहेंगे चरम समुदाय।
या एक समुदाय से लगाकर 4 नंबर तक का जो समुदाय है इसको कहेंगे हम क्रमक, और हर एक कम्युनिटी को कहेंगे हम सीरियल स्टेज। ठीक है, जो पूर्वगामी समुदाय है वो कम स्थायी होता है, और चरम समुदाय यानी क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है वो अधिक स्थायी होती है। यहाँ तक नोट कीजिए। फिर हम बात करेंगे अनुक्रमण के प्रकारों की। तो अनुक्रमण मोस्टली आगे की बात करें तो 2 प्रकार का है। एक होता है प्राथमिक अनुक्रमण और एक होता है द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण यानी प्राइमरी सक्सेशन, और द्वितीयक अनुक्रमण यानी सेकेंडरी सक्सेशन। क्या होते हैं दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए, अनुक्रमण के प्रकार की बात करें तो प्रकार 2 होते हैं। एनसीईआरटी की बातें कर रहे हैं मोस्टली। सबसे पहले आता है प्राथमिक अनुक्रमण। ध्यान से सुनिए, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्राथमिक अनुक्रमण, और दूसरा आता है वो है द्वितीयक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन। अब बात करें प्राथमिक अनुक्रमण की, तो प्राथमिक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्रों में शुरू होगा जहां पर पहले कोई जीवन ही नहीं था। मतलब ऐसे एरिया में चालू होगा जहां पर पहले कोई जीवन नहीं था। ठीक है, जबकि द्वितीयक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्रों में होगा जहां पर पहले जीवन था। जैसे कोई आपदा या भूकंप आ गया, नष्ट हो गया, तो फिर वापस वो, जैसे एक जंगल है, उस जंगल के अंदर आग लग गई तो जंगल खत्म हो गया, तो 10-15 साल बाद में वापस वहां पर घास फूस उगने लग जाएगी, वापस एक जंगल बन जाता है। तो वहां पर वो द्वितीयक अनुक्रमण है। और प्राथमिक अनुक्रमण का मतलब है यहाँ पर पहले जीवन था ही नहीं। जैसे एक ठंडा लावा है, वहां पर जीवन बना, तो वो प्राथमिक अनुक्रमण का उदाहरण है। नया तालाब है या कोई नई झील है, वहां पर पहली बार अनुक्रमण हो रहा है, तो वो प्राथमिक अनुक्रमण में आएगा। ठीक है, तो प्राथमिक अनुक्रमण मोस्टली ऐसे क्षेत्रों में शुरू होगा, ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पहले जीवन नहीं था, जहां नहीं था, पहले कोई जीवन नहीं था, वहां पर जो अनुक्रमण हो रहा है वो प्राथमिक अनुक्रमण है। जबकि द्वितीयक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्रों में होगा जहां पहले जीवन था। ऐसे क्षेत्रों में होगा जहां जीवन था। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखना। अब दूसरी बात कि प्राथमिक अनुक्रमण तेजी से होगा या द्वितीयक अनुक्रमण तेजी से होगा, तो ऑफ कोर्स है कि द्वितीयक अनुक्रमण है वो हमेशा तेजी से होगा, तीव्र होगा। तेजी से या तीव्र होगा। क्यों होगा, इसका कारण आपको ध्यान रखना है। और जो प्राथमिक अनुक्रमण है ये मंद गति से होता है, मंद गति से। अब ये मंद गति से क्यों हो रहा है और ये तीव्र गति से क्यों हो रहा है, इसका कारण ध्यान से सुनिए। ये प्राथमिक अनुक्रमण आप क्या कह रहे हो कि ऐसे क्षेत्रों में शुरू हो रहा है जहां पहले जीवन नहीं था। इसका मतलब यहाँ पर पहले कोई ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ और सोइल नहीं थी। इसका कारण ये है कि, इसका कारण बता रहा हूं कि ये मंद गति से क्यों हो रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ और मृदा क्या थी, एब्सेंट। कार्बनिक पदार्थ व मृदा अनुपस्थित होती है। ये एनसीईआरटी ने लाइन दे रखी है। ये धीमा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ और मृदा होती है वो एब्सेंट होती है। जबकि द्वितीयक अनुक्रमण तेजी से होता है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही क्या थे, कुछ कार्बनिक पदार्थ थे और मृदा थी। कार्बनिक पदार्थ व मृदा यानी ऑर्गेनिक मटेरियल व सॉइल्स प्रेजेंट थी यहाँ पर पहले से। इस वजह से ये तीव्र गति से होता है। ये है आपके सामने प्राथमिक अनुक्रमण और वो ये है द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्रों में शुरू होगा जहां पहले कोई जीवन नहीं था, जबकि द्वितीयक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्रों में होगा जहां पहले जीवन था। प्राथमिक अनुक्रमण मंद गति से होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ और मृदा क्या थी, एब्सेंट। जबकि द्वितीयक अनुक्रमण तेजी से या तीव्र गति से होता है क्योंकि यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ और मृदा क्या होती है, प्रेजेंट। अब अपवाद एग्जाम्पल के बिना तो बात होती नहीं। तो प्राथमिक अनुक्रमण का एग्जाम्पल याद करना, एग्जाम्पल के बिना कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एग्जाम्पल है जैसे ठंडा लावा है, तो वहां पर जो अनुक्रमण होगा वो किसका एग्जाम्पल है, प्राथमिक अनुक्रमण का। दूसरा है कि नया कोई तालाब है या कोई नई झील बनी है, तो वहां पर जो अनुक्रमण होगा वो भी किसका उदाहरण है,
प्राथमिक अनुक्रमण का। और तीसरा है नग्न चट्टान है, यहां पर भी जो अनुक्रमण होगा पहली बार उसको कहेंगे प्राथमिक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आता है एक तो वन और एक आती है कृषि। ये द्वितीयक अनुक्रमण के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। फिर हम दो बातें और करेंगे, एक करेंगे जलारंभी की और एक हम बात करेंगे शुष्कतारंभी की। मतलब शुष्कतारंभी अनुक्रमण क्या है और जलारंभी अनुक्रमण क्या है। ठीक है, आगे देखें। दो अनुक्रमण आपको और देखना है। शुष्कतारंभी अनुक्रमण जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर ड्राई एरिया में यानी शुष्क क्षेत्र में अनुक्रमण हो रहा है तो शुष्कतारंभी है, और अगर गीले क्षेत्रों में हो रहा है तो उस अनुक्रमण को कहेंगे जलारंभी। क्या कहेंगे, जलारंभी। तो दो शब्द है आपके सामने, एक दे रखा है शुष्कतारंभी अनुक्रमण, शुष्कतारंभी अनुक्रमण। तो ये जो अनुक्रमण होता है ये मतलब ड्राई एरिया में होता है। ड्राई एरिया का मतलब है शुष्क क्षेत्र।